जय हिंद फ्रेंड्स। घटना चक्र के टफ क्वेश्चन की सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी स्पेशल। मतलब कि घटना चक्र में जो राज्य आधारित क्वेश्चन है, जैसे उत्तर प्रदेश जो हम देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश में इसमें भी हम ओनली टफ क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे कि वन लाइनर को स्किप करेंगे, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाले और कथन कारण की। तो आइए इसमें पहला देखते हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। इसमें कौन सा निम्नलिखित में से सही कौन सा सम्मिलित है? तो कौन सा है? तो इसका हो जाएगा तीसरा नवाब है, उसके बाद महाराज। तीसरा नवाब, महाराज, उस फिर बुद्ध है। पहले क्या आएगा? इसमें पूछा है पूर्व काल में, सबसे पूर्व काल में, तो पहले तीसरा नवाब है, उसके बाद है आई भी महाराज, उसके बाद आ जाएगा बुद्ध। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सिंधु सभ्यता के संबंध में कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आलमगीरपुर है, उसके बाद है हुलास। आलमगीर जो है उसके बाद हुलास है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और हुलास जो है वो सहारनपुर जिले में है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। केवल 1 जो है इसमें सही है। उत्तर प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, इसमें केवल 1 हो जाएगा। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। प्राचीनतम प्राप्त जो है अन्न, वो जौ और धान है। तो ये जो है ये गलत है। देखिए इसमें जो कह रहा है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लौरा देव है और यहाँ पे चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धान के अलावा किसी अन्य साक्ष्य उत्तर प्रदेश में प्राप्त नहीं है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी हो जाएगा, रघुपति सहाय फिराक। ये सुमेलित नहीं है। रघुपति सहाय फिराक जो है गोरखपुर के यहाँ कानपुर दिया, गलत है। जोश मलिहाबाद सही है, जिगर मुरादाबाद सही है, चकबस्त लखनऊ सही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, तो ये गलत है। इलाहाबाद नहीं होगा, ये सुमेलित नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है, इनका जन्म जो है वो शाहजहांपुर में 1897 में हुआ था और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के ये सहयोगी थे। काकोरी केस में ये 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी फांसी? गोरखपुर में। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाला एटा में हुआ था। तो ये जन्म के बारे में दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर जो रहेगा राम प्रसाद बिस्मिल जो है गलत है। बाकी अमीर खुसरो एटा सही है, मिर्जा गालिब आगरा सही है, जोश मलिहाबाद सही है। ये डी जो है ये गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें वन लाइनर यहाँ पे है, ये तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नंबर, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी, तो इसका राइट आंसर है अकबर। फतेहपुर सीकरी अकबर। जौनपुर सिटी कहाँ पे है? तो फिरोज शाह तुगलक, बी का। चौथा, आगरा सिटी कहाँ पे है? तो सिकंदर लोदी आगरा सिटी है। और जामा मस्जिद बदायूं में है, इल्तुतमिश। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? तो अकबर में। जौनपुर सिटी कहाँ पे है? तो फिरोज शाह तुगलक। आगरा सिटी सिकंदर लोदी है और जामा मस्जिद जो है इल्तुतमिश है। फिर नेक्स्ट है कनक भवन। इसका राइट आंसर कनक भवन अयोध्या में है। और कादमगिरी पर्वत कहाँ पे है? तो कदम जो है चित्र के आगे झुक जाते हैं, जो चित्रकूट है। कालिंजर दुर्ग कहाँ पे है? तो दुर्ग में बंदे रहते हैं, तो 2 हो जाएगा। दुर्ग में बंदे रहते हैं तो कालिंजर दुर्ग। बांदा और देव शरीफ जो है बाराबंकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आप उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत और स्थान दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 गुम्बद जो है वो जल गया, जालौन। और जामा मस्जिद कहाँ पे था? मुरादाबाद में। जाम पी के मस्जिद में मत आना, बाद में आना मुरादाबाद। ऐसे बौद्ध स्तूप कुशीनगर है और कादमगिरी पर्वत जो है चित्रकूट में है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पे कौन सा विचार सही? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब अशफाकुद्दौला ने नगर को नियोजित कर तरीके से विकसित किया। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसे सुगठित विकास पर ध्यान दिया। तो पहला सही है और दूसरा भी सही है। महानगर की कुल भूमि 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है, तो ये गलत है। पहला और दूसरा सही है, लेकिन अब देखते हैं कितने प्रतिशत भाग पर। तो देखिए महानगर की 54.98% भूमि पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाए, इसलिए वो गलत है। कांग्रेस का अधिवेशन और वर्ष दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1892 का जो अधिवेशन है वो इलाहाबाद में हुआ था। 1905 का अधिवेशन जो है वो वाराणसी में हुआ था। 1936 का लखनऊ में हुआ था। 1946 का जो है वो मेरठ में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, 1992 का जो इलाहाबाद में हुआ था WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 1905 वाराणसी में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष। 1936 लखनऊ में था जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 1946 मेरठ में हुआ था JV कृपलानी अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी कब नाम रखा गया? 1836 में। आगरा और अवध संयुक्त दो है, आगरा और अवध संयुक्त प्रांत 1902 में, संयुक्त प्रांत 1937 में और उत्तर प्रदेश 1950 में रखा गया था। अब हम राजनीतिक परिदृश्य में टफ क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक परिदृश्य से बनने वाले जो भी टफ क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3rd नंबर दिया है, नीचे दिए गए उन व्यक्तियों की सूची जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो बी हो जाएगा। तो कौन कौन से? तो तीसरा है संपूर्णानंद है, उसके बाद चौथा सुचिता कृपलानी, संपूर्णानंद, सुचिता कृपलानी और चरण सिंह। संपूर्णानंद, सुचिता कृपलानी, चरण सिंह और दूसरा है कमलापति त्रिपाठी। 3, 4, 1, 2। पहले जो इसमें पूछा है ना मुख्यमंत्री मतलब क्रम से, तो सबसे पहले कौन? तो संपूर्णानंद बने और उसके बाद चौथा सुचिता कृपलानी, उसके बाद चरण सिंह आए, उसके बाद कमलापति त्रिपाठी। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसमें टफी क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की फरवरी 2002 में हुए चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों में चयनित विधायकों की स्थिति रही है। सी ऑप्शन हो जाएगा 143, 98, 88 और 25 है। समाजवादी पार्टी की कितनी? 143 और BSP की 98 और BJP की 88 और कांग्रेस की 25। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टफ क्वेश्चन की सीरीज है और 1 लाइनर को हम स्किप करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर क्या है इसका? तो इसका हो जाएगा नगर का प्रथम नागरिक होता है, दूसरा नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, तीसरा कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2 और 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? बी ऑप्शन, नगरों का एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। तो बी ऑप्शन जो सही होगा, नगरों का को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सही है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे झांसी। तो झांसी बी ऑप्शन है, झांसी में क्या है? तो झांसी में नगर निगम है। फिर है मछली शहर में नगर पंचायत है। टुंडला में क्या है? तो टुंडला में है नगर पालिका परिषद। सैफई जो है वो क्षेत्र समिति है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। झांसी नगर निगम, मछली शहर क्या है? मछली शहर नगर पंचायत है। मछली जो है वो नगर में पंचायत जब होती है तो मछली बनती है, ऐसे झांसी, तो झांसी नगर में नियम है। और टुंडला कहाँ पे है? तो नगर पालिका परिषद हो जाएगा ये। और सैफई क्षेत्र समिति, सैफ जो है वो क्षेत्र में समिति करता है, ऐसे कुछ याद है। वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन कौन से हैं? लखनऊ में निम्न में से कौन कौन से हैं? तो इसका डी हो जाएगा चारों। जल संसाधन है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, नगरीय विकास प्राधिकरण है। कथन है, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य पर परिस्थिति पर तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। मुख्य कर जो है किस पे? परिस्थिति और तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। तो क्या ये सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए क्योंकि आर क्यों गलत है? इसमें कह रहा है ना कि यह कर जो है वो जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है, तो ये गलत है। क्योंकि हम यहाँ देख लेते हैं कि पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। त्रिस्तरीय व्यवस्था के में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत और जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा कराया जाता है, जबकि जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव, मुख्य विकास अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी और जिला पंचायत में संपूर्ण जिले की पंचायतों के लिए योजना बनाने, समन्वय करने के संबंधी कार्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत तथा मुख्य पर कर परिस्थिति तथा संपत्ति कर सभी व्यक्तियों को नहीं बल्कि निर्धारण में दायी व्यक्तियों पर ही लगाया जाता है। कथन सही है पर कारण गलत है। क्या कह रहा है? सभी व्यक्तियों पे नहीं, यहाँ क्या कह रहा है? सभी लोगों पर लगाया जाता है, गलत है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25। उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। क्या है? उत्तर प्रदेश का ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। पंचायतों की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, तो सी सही है। और उसके बाद चौथा है पंचायतों की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। इसमें लेकिन ग्राम प्रधान का जो निर्वाचन है वो पंचायतों की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, तो दूसरा सही है। चौथा है पंचायतों की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से, चौथा भी सही है। लेकिन पहला गलत है, पंचायतों की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाली सभी वयस्कों द्वारा ये गलत है। और ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, सी आंसर जो है इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 27। निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को, और उसके बाद तीसरा क्षेत्र पंचायत को। तो केवल 1, 2 और 3 सही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। जनपद दिया और मुख्यालय दिया है, जैसे गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है, नोएडा हो जाएगा। ज्योतिबा फुले नगर का क्या, अमरोहा हो जाएगा। संत कबीर नगर खलीलाबाद, और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे टफ क्वेश्चन की सीरीज में हमारा ये जनपद और यहाँ पे मुख्यालय दिया हुआ है, जैसे कि जालौन, इसमें आंसर ही नहीं दिया, यहाँ से पढ़ लेते हैं। जालौन जो है तो जल गए। जालौन का क्या हो जाएगा, उरई हो जाएगा। कानपुर देहात, अकबरपुर माटी, और संत रविदास नगर भदोई, और कुशीनगर का पड़ौना हो जाएगा। संत रविदास नगर कहाँ है, भदोई। भदोई इसमें दिया ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ही नहीं दिया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य में भी हम ओनली टफ ही क्वेश्चन लेंगे, और वन लाइनर जो भी मतलब है उसको स्किप करते हैं। आइए टफ क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश बजट में 2021-22 में शामिल की गई है। कौन सी योजना है, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना है। उसके बाद दूसरा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना है, और चौथा है युवा उद्यमिता विकास अभियान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, उसके बाद है युवा उद्यमिता विकास योजना। लेकिन हमें याद रखना है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना जो है ये गलत है। ये जो है वो 21-22 में जो है शामिल की गई है। कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के बजट में, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। सॉरी मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सूक्ष्म सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता योजना। लेकिन चौथा गलत है, युवा उद्यमिता विकास अभियान जो है ये जो है 2021-22 में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, ये सही है। उसके बाद डी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल 20% औद्योगिक इकाई हैं, तो दूसरा भी सही है। उसके बाद तीसरा है औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है, तो उपयुक्त सभी सही हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में राज्य कुल 20% औद्योगिक इकाई है, ये भी सही है। और तीसरा औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है, तो ये भी सही है। डी उपयुक्त सभी सही हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है 15। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो यह लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो ये जो है पहला सही है, केवल 1 सही है इसमें। और ये लघु मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाई को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो ये गलत है। लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को, और यहाँ पे दे रहा है मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को, तो इसमें केवल 1 से जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया है 16 नंबर, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए, और नीचे दिए गए कोट में बताइए कौन सा सही है। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन या औद्योगिक अनुमोदन है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 सही है इसमें। औद्योगिक अनुमोदन जो है ये सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है इसमें कि उत्तर प्रदेश के बजट 2018-19 के अनुसार औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियाँ, अनुमोदन, अनुमतियाँ और लाइसेंस की ऑनलाइन सुविधा को एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना कार्यकाल की जा रही है। सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट में सही बताइए। तो औद्योगिक सेवाएं हैं, औद्योगिक स्वीकृति है और औद्योगिक अनुमोदन है। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, चौथा नहीं है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है ये सही है। उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये सही है, ए ऑप्शन जो है सही है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कथन कारण का। उत्तर प्रदेश की देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9.4% की भागीदारी है, तो क्या ये सही है। हाँ, उत्तर प्रदेश की देश में कुल सकल घरेलू उत्पाद की 9.4% की भागीदारी है, ये सही है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के देश के कुल निर्यात में 66% की भागीदारी है, ये गलत है, आर गलत है, ए सही है। तो इसका हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जो ये यहाँ पे कह रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश के देश के कुल निर्यात
कुल निर्यात में 66% की भागीदारी है, ये गलत है। बाकी ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। ए और आर है कि राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में अस्पष्ट भिन्नता मिलती है। क्या इसमें सही है? तो ए आर दोनों सही है और इसका व्याख्या जो है नहीं करता है। कैसे? तो इसमें याद रखेंगे कि पिछड़ा हुआ राज्य है और भिन्नता भी है, तो चलो तुम मान जाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे, ऐसा हम बस व्याख्या नहीं करते में हम कहेंगे कि पिछड़ा हुआ राज्य और भिन्नता दोनों सही है लेकिन हम नहीं मानेंगे, ऐसे में व्याख्या नहीं करता है। फिर नेक्स्ट, मतलब इसको ना मैं ऐसे इसलिए कहती हूँ ताकि एज इट मतलब एकदम सेम अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो गलत होने की संभावना कम हो जाएगी, अगर इतना डिस्कस हो जाएगा तो कम रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा इसमें सही है? तो देखिए, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय हो या राष्ट्रीय आय हो, प्रति व्यक्ति राज्य आय में निरंतर बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है, बिल्कुल ये भी सही है, दूसरा भी। और संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। सी ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कथन कारण कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना एवं ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। ठीक है, ध्यान लगा रही है, अच्छी बात है। भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है, दोनों सही है। ध्यान लगा रही है सुलभ पॉजिटिव वे में, दोनों सही व्याख्या करता है, बस ऐसे याद रखेंगे। डिटेल्स पढ़नी है ना तो बुक से अच्छे से आप लोग कवर करिए, यहाँ पे मैं बस रिवीजन के पर्पज से इसे बना रही हूँ। उन स्थानों का चयन कीजिए जो उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। जैसे कि इसमें कौन कौन से हैं? कानपुर है और मुरादाबाद है। कानपुर और मुरादाबाद ऐसे केंद्र हैं जो औद्योगिक दृष्टि से हाई मतलब इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखेंगे कौन सा कानपुर और औद्योगिक में आर्थिक जोन है, ये कानपुर और मुरादाबाद। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे? डी है मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। मुरादाबाद, कानपुर, ग्रेटर नोएडा और नोएडा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भौगोलिक परिदृश्य। भौगोलिक परिदृश्य में देखेंगे हम जितने भी टफ क्वेश्चन है सिर्फ टफ क्वेश्चन को ही लेना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित जिलों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही अनुक्रम क्या है? सी ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। क्या है? गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? तो इसका है बी, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। सिद्धार्थ, संत कबीर और अंबेडकर और संत रविदास। सिद्धार्थ से शुरू होगा और रवि पे जाके खत्म होगा, ऐसे याद रख लीजिए, वरना एक बार मैप देख लीजिएगा क्लियर हो जाएगा। जलवायु एवं वन, जलवायु एवं वन के जितने भी टफ क्वेश्चन उसको हम देखते हैं। इसमें सारे वन लाइनर ही दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 9 है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जनसंख्या एवं नगरीकरण। इससे तो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको हम कवर करते हैं यहाँ से। तो देखिए इसमें है इसमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है टफ क्वेश्चन की सीरीज में। क्वेश्चन नंबर है 8, महिला साक्षरता के बारे में दिया है। कानपुर में महिलाओं की साक्षरता कितनी है? तो 72.50 सही है। लखनऊ में 61.22%, ये भी सही है। गाजियाबाद का जो है ये गलत है। गाजियाबाद की महिला साक्षरता दर 60 नहीं है, ये 59.12% है। इटावा में 58 सही है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती जा रही है। महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप सम गति नहीं रही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही और व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या क्या नहीं करता है? तो ऐसे हम देखेंगे ना, साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रह रही है, चलो मान लिए, और लेकिन ये समगति नहीं रही है, ये भी दोनों सही होगा, लेकिन हम नहीं मानेंगे। ऐसा बस याद रखना है कि स्थिर तरीके से बढ़ रही है और समगति नहीं रही है, तो व्याख्या नहीं करता है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें ये 22 नंबर क्वेश्चन है।
2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है, देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत है कितना है? तो इसका हो जाएगा 18.5% है। ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, क्योंकि जो देश का जो ये दिया है, जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत पूछा है ना, ये तो 16.50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है। प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है? 829 है। उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 तक दशक में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 20.23 है। महिला साक्षरता कितनी है? तो 57.18% है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कितना है? बी। 898 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। फिर नेक्स्ट है, जनगणना 2001 पर आधारित उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। जनघनत्व के संबंध में भारत में इसका क्रम 12वां है। कितना है? तो इसका क्रम 12वां है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट पर बताइए। उत्तर प्रदेश में यह भारत का चौथा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा बड़ा राज्य है। पूछा है कौन सा इसमें सही है? क्षेत्रफल में भारत का चौथा बड़ा राज्य गलत है। देश की जनसंख्या में 16.5% योगदान है, ये सही है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो इसमें पूछा है राष्ट्रीय, और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा। तो देश की जनसंख्या 16.5% योगदान सही है। साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये भी सही है। लेकिन ये पहला और तीसरा गलत है। क्यों गलत है देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, तीसरा, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश स्थान जो है वो 5वां था। 2011 के संदर्भ में 5वां था और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का चौथा है। देश की जनसंख्या का 16.5% योगदान है। यौन अनुपात जो है वो 912 है और जबकि राष्ट्रीय औसत है वो 943 है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है और जबकि राष्ट्रीय औसत है 73%। ठीक है, तो देख लीजिए गलत है। यौन अनुपात को क्या बोला है? राष्ट्रीय औसत से अधिक बोला है ना, जबकि यहाँ पे यौन अनुपात क्या है? कम है। भाई यौन अनुपात जो है 912 है और राष्ट्रीय औसत कितना है? 943, तो कम ही ना है। क्षेत्रफल में भारत का चौथा बड़ा राज्य है, तो ये गलत है क्योंकि ये चौथा बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनगणना 2011 के संदर्भ में देखेंगे तो 5वां हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश के संबंध में जनगणना 2001 पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा इसमें? अनुसूचित जाति की जनसंख्या 21.1% है, सही है। पुरुष साक्षरता दर 69.9% है, गलत है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला क्या है? तो ये भी गलत है। नगरीय जनसंख्या 20.8% है, ये सही है। 1 और 4 जो है ये सही है। अब हम इसमें देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है। तो इसका हम राइट आंसर देख लिए, 1 और 4 जो है सही है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 21.1% सही है। चौथा नगरीय जनसंख्या 20.8, ये भी सही है। पुरुष साक्षरता दर देखना है हमको कितना है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है कितनी है? तो देखिए 3,51,48,377 थी। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या 21.1% है, बिल्कुल सही है। जबकि संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 16.2% है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 20.7% है। और उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर यहाँ पे 69 दिया है, लेकिन 68.8% है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला जो जिला है यहाँ पे लखनऊ कह रहा है, लेकिन हम देखते हैं सर्वाधिक जो जन घनत्व वाला जिला है वो लखनऊ नहीं है, ये है वाराणसी। क्या है? वाराणसी है। और प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या तो 3,45,39,582 है। तो ये देख लिए हम। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना। तो क्या ये सही है? ये गलत है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर जो है वो
2.7 प्रति हजार है, गलत है। अब देखिए इसमें जो कह रहा है कि जो ये विधेयक आया है, इस विधेयक का लक्ष्य राज्य की प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 एवं 2030 तक 1.9 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। ठीक है, प्रजनन दर प्रति हजार नहीं बल्कि प्रति महिला प्रजनन काल में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है। ठीक है, तो गलत है। राज्य में प्रजनन दर पूछा है, दोनों ही गलत है, बस इतना याद रखिए, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। 1 और 2 में आ जाएगा वाराणसी व मथुरा। किसमें? विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाख का सही क्रम है, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कानपुर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, आगरा तथा वाराणसी। कानपुर, लखनऊ, क्या हो जाएगा? कानपुर, लखनऊ, आगरा तथा वाराणसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ओनली टफ क्वेश्चन हम ले रहे हैं, वन लाइनर को हम स्किप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तो जनसंख्या के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा कानपुर, उसके बाद आएगा लखनऊ, लखनऊ के बाद गाजियाबाद, फिर आगरा। जनसंख्या के आधार पर करना है, तो पहले कानपुर फिर लखनऊ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कानपुर, लखनऊ, फिर गाजियाबाद और लास्ट में आ जाएगा आगरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है, कौन सा? उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, गलत है। भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है बल्कि महाराष्ट्र है। अन्य विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 25% से कम शहरी क्षेत्रों में रहता है। कितना? 25% से कम कहाँ रहता है? तो शहरी क्षेत्रों में रहता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कह रहा है कि प्रदेश इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, सही है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आता है, डी भी सही है। फिर देखेंगे, वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश की जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी, ये गलत है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ये गलत है। फिर नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश की जन्म दर जो है प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से अधिक है, ये सही है। उत्तर प्रदेश में जन्म दर जो है 25 से अधिक थी, उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से कम थी, सही है। एक खाली गलत है इसमें, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, किससे अधिक है? डी ऑप्शन हो जाएगा, बांग्लादेश से, जापान से और पाकिस्तान से। इंडोनेशिया नहीं, बांग्लादेश, जापान और जो पाकिस्तान है, इन सब से जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या किससे अधिक है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 3, जापान और रूस। हाँ, जो 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जापान और रूस से अधिक थी, और 2011 की जनगणना के अनुसार ब्राज़ील की जनसंख्या से भी अधिक है। बाप, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट हम टफ क्वेश्चन की सीरीज में यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में बताना है। इसमें क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा, फिर गाजियाबाद हो जाएगा, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। इलाहाबाद, गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। इलाहाबाद, गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ हो जाएगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4। इलाहाबाद, उसके बाद क्या आया है? आजमगढ़ नहीं, इलाहाबाद, सॉरी, इलाहाबाद, गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, लखनऊ, इतना याद रखना है। इलाहाबाद से स्टार्ट हुआ, लखनऊ पर एंड हुआ। किसके लिए पूछा है? तो इसमें पूछा है जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 63 नंबर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के 2001 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, इलाहाबाद होगा, फिर उसके बाद गोरखपुर हो जाएगा,
फिर तीसरा लखनऊ होगा, फिर मथुरा होगा। इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 64 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? सी, इसकी 10 की वृद्धि दर 18.4% है। ये जो है ये सही नहीं है। इसकी 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो 20.23% है। कितनी है? तो 20.23% है। इसकी 10 की वृद्धि दर कितनी है 2011 की जनगणना के लिए? तो 20.23% है। तो सी ऑप्शन जो है ये गलत है। बाकी ये देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, सही है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, सही। इसका लिंग अनुपात 908 है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में निम्न 4 जनपदों को 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से अपना उत्तर बताइए। तो इसमें हो जाएगा खीरी 4, फिर 2, 4 2 और 3 1, मतलब खीरी, बलरामपुर, बहराइच, उसके बाद आ जाएगा श्रावस्ती। खीरी, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। किसमें? 4 जनपदों में 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में बताना था। उसके बाद हम नेक्स्ट टफ क्वेश्चन की सीरीज में देखेंगे 71। उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है जिसकी कुल जनसंख्या केवल 20.70% नगरों में रहती है। क्या ये सही है? ए बिल्कुल सही है और व्याख्या भी करता है, सही बात है। जनसंख्या जो है इसकी कुल जनसंख्या का 20.70 नगरों में रहती है और मूलतः एक ग्रामीण राज्य है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, बताइए। इसका राइट आंसर 1 और 3 होगा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा, उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा विचार करें, सही है। तो पहला और तीसरा सही है। और लिंग अनुपात जो है ये गलत है। इसमें दिया जो 2001 की जनगणना के 933 गलत है। और उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है प्रतिशत 2001 की जनगणना के अनुसार 60.1% एक है, वो गलत है। 60.1 ये गलत है। प्रश्नकाल के समय तो 17 थे, लेकिन वर्तमान में 18 नवीनतम जो है मंडल हैं, क्योंकि अलीगढ़ मंडल भी शामिल हो गया। 1 और 3 जो सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार से। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर